सबसे मजे की बात है इमरान का जूता बालों जो लोगों ने लगाए थे बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। अलीमा खान को, उस्मा खान को, नरीन खानम नियाजी को, इमरान खान की 3 दलेर बहनों को एक मरतबा फिर रोक लिया गया है। इसके अलावा यहाँ जरताज गुल मौजूद हैं, साहिबजादा अहमद रजा मौजूद हैं, मलक अहमद बशर मौजूद है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सूरत हाल, आपको दिखाता हूँ। पुलिस की बारी नफरी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ मैंने देखा हैदर के वालिद साहब मौजूद हैं। हैदर, अस्सलाम वालेकुम जी। हैदर, क्या जमानत हो गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जमानत हो गई है जी। रहाई का क्या सिलसिला? और आप देख रहे हैं कि इमरान खान की बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो ये है कि आज रहा कर देंगे, क्योंकि जज साहब ने कहा ये झूठे केसों वाला काम ख़त्म करो। खाम झूठे केस पकड़ के आती है, उसना सेहरे होता है ना पाँव होता है। लिहाजा इसकी मैं ज़मानत देता हूँ। उन्होंने ज़मानत दे दिया है। अब यहाँ पे खड़े होंगे, देखेंगे, अगर पकड़ के ले गए तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और आप यहाँ मौजूद हैं, खान साहब की बहनें यहाँ मौजूद हैं, क्या कहें? मैं कहता हूँ उन्होंने कमिटमेंट की थी कि जमरात को इमरान खान की बहनों को मुलाकात होगी। हम आए थे तो यार चलो इमरान खान की बहनें अंदर मुलाकात करके आएंगी, बाहर आके बताएंगी कि इमरान खान कैसे हैं, क्योंकि इनके अलावा जो भी आता है बाहर जवाब देते हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैं उसका एतमाद नहीं करते। जब तक ये मुलाकात करके आके नहीं बताती खान साहब के बारे में, तो हमें इसका किसी पे यकीन नहीं करते। ठीक है जी। देखें जी, ये इसको कहते हैं इस्तिकामत, हौसला, बहादुरी कि बेटा जेल में है लेकिन वालिद आके खान की बहनों के साथ खड़ा होता है। ये होती है वफादारी। यार बहुत शुक्रिया जी। एक और यहाँ हमारी माँ जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देख रहे हैं कि खान साहब की बहनें यहाँ मौजूद हैं और कमिटमेंट के बाद एक मरतबा फिर रोक लिया गया है, और आप पुलिस की नफरी भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तक दुनिया की तारीख में कभी तारीख उठा के देखे ना, अगर कोई, चाहे वो सियासी कैदी है चाहे वो सिविल है, लेकिन फैमिली को कभी भी रोका नहीं गया। ये तो खुल्ला बताया जा रहा है कि जैसे कह सकते हैं कि सिविल मार्शल लॉ, या ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि देखिए, ये कानून भी इजाजत नहीं देता कि आप उस जो इंसान अंदर कैदी है, और वो भी नाहक जो कैद है जिसने कुछ किया ही नहीं, उसकी फैमिली को रोका जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या समझते हैं वो? आप पुलिस की नफरी भी देख रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? क्यों नहीं आगे जाने दिया जाता? क्यों नहीं मिलने दिया जाता? हमने देखा तकरीबन 1.5 साल हो गया, जाते थे, मुलाकात करते थे, लेकिन इस टाइम, इस वक्त क्यों रोका जा रहा है? असल में इस वक्त जो आपको पता ना, जो पेशावर का जो हमारा KPK का वो जो बिल वाला मामला है, असल में इनको वो खटक लगी हुई है ना। अमेरिका से भी लोग आए, वो भी करके देख लिया, खान को नाहक बंद करके भी देख लिया। अब फैमिली को रोक रहे हैं, खान को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो इंसान जो अंदर बंद है ना, अल्लाह ताला ने उसको इतना दे दिया है कि वो दरवेशी की बुलंदियों पे है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दरवेशी की बुलंदियों पे वो बंदा, और जो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जो अल्लाह के साथ जुड़ जाए, उसे कोई नहीं झुका सकता, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और ये उस अजीम लीडर की बहनें हैं, और हम सब बहनें उनके साथ खड़ी हैं। जब तक खान की फैमिली को मिलना नहीं दिया जाता, हम सारे यहाँ इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, क्या कहेंगी? बहनें आके यहाँ 5-5, 6-6 घंटे इस गर्मी में, धूप में आके खड़ी हो जाती हैं, और फिर पुलिस जो उनके साथ करती है, ये आप ये तमाम देख रहे हैं जो इस मुल्क में चल रहा है, तो ये देखिए, क्या कहेंगी आप? देखिए, इस मुल्क के अंदर इस वक्त हम, लेकिन बात खवातीन की इज्जत की करते हैं कि हाँ, ये बात है। देखिए, हम बींगा मुस्लिम ना, अल्लाह ताला ने और हमारे इस्लाम ने, कुरान ने, दीन ने कितनी इज्जत दी है इस्लाम को। और बहनें इतनी मजबूर होगी, खून के रिश्ते हैं, कि वो आज रोड पे बैठी हैं। ये सबसे बड़ी देखे ज्यादती है इस वक्त ना। रही बात पुलिस की, तो ये डराने धमकाने लिए खड़े कि शायद हम डर जाएंगे, बहनें डर जाएंगी, हम डर जाएंगे, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारा हक है ये, हमें अपना हक लेना आता है। अभी तो हम पुरअमन है ना, अभी हम पुरअमन है, सबर के साथ हैं, क्योंकि हमें खान साहब ने मना किया हुआ है। खान साहब की इसलिए कि हम नहीं चाहते कि मजीद कोई रुकावट बने। हम चाहते हैं कि ये बाइज्जत तरीके से खान की बहनों को, खान की फैमिली को उनसे मिलवाया जाए। ठीक है। क्या कहेंगे खान साहब के हवाले से? 620 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, खान साहब जेल में कैद है, और ये तमाम सिस्टम, तमाम निज़ाम आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा है कि उस शख्स को अल्लाह ने पहले ही इतनी इज्जत दी हुई थी, जेल के अंदर रह के उसके पास तो एक कुरान है और इस्लामी बुक्स है और अल्लाह की ज़ात है। मैंने भी क्या कहा था कि अल्लाह पाक ने इमरान खान को जो दरवेशी की बुलंदियां अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया है, तो ये जो मर्जी कर ले, क्योंकि वो तो उसको, उस इंसान को तो कोई लालच है ही नहीं। देखिए, वो बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, वो बात करता है आइन की बात करता है, वो बात करता है कि पाकिस्तान को मैंने आज़ाद कराना है, वो बात करता है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की। तो मुझे बताएं कि ये क्या कर लिया इन्होंने?
9 मई करके डरा धमका के लोगों की इज्जतों को पामाल करके खवातीन को घसीट के इन्होंने फिर भी आगे भी करके देख लें, हो ही नहीं सकता कि हम झुक जाए। हमारा लीडर इतना दलेर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ इस पाकिस्तान की बका के लिए अंदर बंद है। इनको पता है ना कि खान को जिस दिन हमने बाहर निकाल लिया। और मैं सबसे बड़ी बात करूं, गाजा और फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, मैं अल्लाह की जात की कसम उठा के कहती हूँ, इमरान खान अगर इक़्तिदार में होता तो आज गाजा में ये हाल ना होता, फलस्तीन के अंदर ना, क्योंकि वो कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज तो उठाता। अच्छा मुझे बताएं, खान साहब ने जेल में ये कहा कुछ अर्सा पहले कि मैं वापिस आऊंगा, आएंगे खान साहब वापस? इंशाल्लाह। देखे ना, देखे जो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो बात सुनी हुई है आपने? उस इंसान को पता कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं हक सच भी हूँ, तो मेरे साथ तो अल्लाह की हक और सच वाला इंसान। देखें, मुश्किलात जरूर आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुश्वार आजमाइशें हैं। मैं समझती हूँ ये खान साहब पे नहीं, हम सब पे आजमाइश है, इस अवाम पे आजमाइश है, और वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। हैदर सईद की वालदा भी यहाँ आज जमानत हुई है बेटे की, माशाल्लाह से। एक तो आपको वो मुबारक हो, आपके बेटे की जमानत हो गई है और एक लंबे अरसे से वो भी जेल में कैद है, लेकिन आप बजाय इसके कि बेटे की रिहाई के लिए आप वहाँ बाहर जाके खड़ी हो और आप यहाँ आके बहनों के साथ खड़ी हो गई। तो इनके साथ यकजहती ना दिखाएं। क्या क्या कहेंगे आप? हम लोग भी अंदर बैठ जाए, डर ये डराना चाहते हैं, हम डरते नहीं हैं, बस बात खत्म। मोहसिन के अल्लाह के इख्तियार में, किसी को कोई कितना अंदर रख सकता है ना, कितनी देर जेल में किसी को रख सकता है? 2 महीने रखेंगे, 4 महीने रखेंगे, 6 महीने रखेंगे। तोशा खाना उसका कोई नहीं है, इद्दत में निकाह उसका नहीं डाल सकते, कोई उसने कोई काम किया हुआ ऐसा नहीं है। आज जज साहब ने भी कहा है कि कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं है, तो आप बच्चे को क्यों अंदर रखा हुआ है? वो कह रहे हैं मेरा दिल खफा हो रहा है ना कि इस लड़के को वैसे रखा हुआ है। आज जज साहब ने यही रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने लास्ट टाइम कहा था कि अगर आपके बेटे की रिहाई और खान की रिहाई दोनों हो तो आप कहेंगे खान को बाहर निकालें। बिल्कुल, मेरी तो तरजीह यही है कि हमारे खान को बाहर निकालें। हम इसीलिए इधर खड़े हैं, खान साहब के लिए खड़े हैं ना, खान साहब की रिहाई के लिए हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं ना, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे तुम हिस्सा डालते हो, हम हिस्सा डालते हैं, हिस्सा ही डाल रहे हैं ना। बहनों का ये जज्बा देख के और वो आती हैं और आके यहाँ जिस तरह वो बहादुरी के साथ खड़ी होती हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यह कहती हूँ कि अगलों को अब शर्म करनी चाहिए। आप किसी का ज़ब्त, किसी का सब्र उतना आजमाएं कि जितना अल्लाह ताला को भी जवाब देना होगा। मुलाकात करवाने का कोई राइट है उनका, मुलाकात करवा दें। समस्या क्यों नहीं मिलने दे? यह तो बड़ी ऊंची गेम है यार, इतनी मैं नहीं बता सकती। ऊंची गेमें हैं। यकीनन जो जेल में कैद है कि वो आपको पता है क्या वजह क्यों नहीं मिलने दे रहे, तो सो आप ये देख सकते हैं खवातीन मौजूद हैं। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? आप भी यहाँ मौजूद हैं, खान साहब की बहनें यहाँ मौजूद हैं, कारकुनान यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? नीलोफर मलिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ पंजाब हूँ और खान के अदना वर्कर है हम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें कि इन बहनों को सलाम मैं लोगों को जाके बताती हूँ, जब मैं इनसे मिल के जाती हूँ, कि खान साहब की बहादुरी की तो हम मिसालें माशाल्लाह देते ही है, लेकिन इनकी बहनें माशाल्लाह मुझे भी लगता है खान साहब से ज़्यादा बहादुर है, कि जो हर दफ़ा हमें यही जवाब सुन रहे हैं। परसों भी आपने देखा था, इन लोगों ने हमसे वादा किया और आज फिर हम सड़कों पर हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि सारे लोग मिल सकते हैं, खान की बहनें क्यों नहीं मिल सकती? और ये पूरी दुनिया पे कितना गलत मैसेज जा रहा है कि ना हमारी कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का कोई वैल्यू है, ना हाई कोर्ट का, मतलब किसी भी किस्म का। सोचें, सब लोग अब मुलाकात के ऑर्डर्स लेके खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो यहाँ से आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि क्या पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक अंधेर नगरी बन गया? और बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हमारा इंशाल्लाह ताला जो होगा, अल्लाह करेगा कि खान साहब को भी हम बाहर बिल्कुल लेकर आएंगे और इन बहनों के साथ। बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये देख सकते हैं जी, मैडम अलीमा खान यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा बाकी बहनें भी यहाँ